दीजिए, स्टार्ट कर दिए वो लाइए ना, हम कर देंगे। अब तो तुम 12th में आ गया ना, अब तो पढ़ना पड़ेगा। 11 जैसा नहीं है। चलो तुम खड़े जाओ तो। कृष्णा जी देखिए तो, बाहर में उसको जल्दी भेजिए। ये वाला लिखा है तो ठीक है, ये लिख लो, समझा देंगे दोनों को साथ में। ये लिखा है था पिछले क्लास में, इसी के बगल में सेकंड नंबर आएगा ना आज, तो वो लिख रहे हैं। ये काल हो रहा है, आज लिखो यहाँ के। एक मिनट रुक जाओ, सुनो तुम लोग आराम से लिखना। हम पिछले क्लास वाला समझाएंगे, एक मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर, वो समझाएंगे। अभी आए रे, चलो लिखो, तो ये लिखो जल्दी सेकंड नंबर। पहला बताए तो सेकंड नंबर लिखो, दोनों को एक साथ समझा के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला नहीं लिखना, ये वाला लिखना है सेकंड नंबर। पहला बताए थे कल हम, ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया था। हाँ ये नहीं लिखना है, ये लिखना सेकंड। कहाँ मिला है? आज लाएंगे, कल नहीं गए मधुबनी। ओनर लेवे पैसा लेवे तो दे दीजिए, ठीक है। तू लेवे तो खरीद लिए, मंगवा लिए केकरो से। कल आई जाऊ तो पैसा दे देवे, लेकिन आइयो नहीं हो तुम कल। चलो एक मिनट था, रुक जाओ तो। ये वाला तुम लोग लिखना, वो उधर का मिटा देंगे। पहला नंबर नहीं लिखना था, कल बताए थे। ये पहला नंबर कल लिखा दिए थे। जिसको नहीं है तो उसको क्या करना, PDF मिल जाएगा, ग्रुप में देख लेना, ठीक है। हम समझा देते हैं सब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बस तुमको ये वाला लिखना है सेकंड नंबर, पहला वाला कल बताए थे हम। चलो देखो इधर, मोबाइल बंद करो। देखो पिछले क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, सांद्रता, ठीक है। एक टॉपिक था हमारा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में ना यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एक टॉपिक से। मतलब सांद्रता के अंदर बहुत सारा टर्म पढ़ना था हमको। तो पहले जानते ही कि सांद्रता होता है क्या। देखो तो सांद्रता वो तथ्य होता है जो किसी भी विलयन में किसका जानकारी देता है, विलय की मात्रा का जानकारी देता है। मान लो कोई लड़का ना घर पे जाके शरबत तैयार किया, ठीक है। तो शरबत के अंदर में हम लोग ये नहीं पूछते कि पानी कितना दिया, हम लोग क्या पूछते हैं, चीनी कितना दिया, ये पूछते हैं, है ना।
तो सिंपल सा बात है, सांद्रता वो तत्व है जो किसी भी विलयन में किसका जानकारी रखता है, विलय की मात्रा का जानकारी रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्रता बोलते हैं। इसका एक और नाम है सांद्रता या गाढ़ापन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो चीनी का अमाउंट बढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे गाढ़ापन बढ़ रहा है ना, यानी उसका सांद्रता क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ऐसे भी जज कर सकते हैं। अब ये जो सांद्रता हमारा है, सांद्रता को मैंने दो टाइप से डिवाइड किया है। सांद्रता को दो टाइप से डिवाइड किया है, दो तरीका से। एक होता है द्रव्यमान संबंधित और एक होता है आयतन संबंधित। अब ये सांद्रता है तो पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। हमको तो ये पता है कि विलयन के अंदर में कितना विलय को डिसॉल्व किया है, उस विलय का अगर मात्रा पता है तो उसे क्या बोल देंगे, सांद्रता बोल देंगे। अब तुमको ना क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कभी तुमको ये पूछेगा कि 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी डाला है, ये पूछ देगा। कभी तुमको ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 किलोग्राम का शरबत तैयार किए हैं तो कितना ग्राम चीनी डाले हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में तुमको क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इसको जब मैंने डिवाइड किया है तो इधर मैंने लिखा था द्रव्यमान संबंधित, ये क्या था यहाँ पे, आयतन संबंधित। आयतन संबंधित में तुमको आयतन से रिलेटेड बात करेगा, कि बोलेगा ऐसे कि 1 लीटर का शरबत में कितना लीटर, कितना ml का या कितना लीटर का तुमने विलय को डिसॉल्व किया है ना। अगर द्रव्यमान से रिलेटेड होता तो क्या पूछता है, 1 किलोग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी को डाला है। तो ये दो टाइप का हो सकता है। अगर द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो बोलेंगे द्रव्यमान से रिलेटेड सांद्रता। अगर आयतन से रिलेटेड होगा तो क्या बोलेंगे, आयतन संबंधित सांद्रता। अब मैंने द्रव्यमान संबंधित बताया था कितने टाइप का था, ये 4 टाइप का, और ये कितने टाइप का था, 5 टाइप का था हमारा। यानी कुल मिला के 5 और 4 9 टाइप का सांद्रता पढ़ना है। अब 9 टाइप का सांद्रता में अलग अलग टाइप का इसमें आएगा। जैसे बोलेगा कि कभी बोलेगा 100 ml सोल्यूशन के अंदर में कितना चीनी है, कभी बोलेगा 1 लीटर के अंदर में कितना चीनी डिसॉल्व है, कभी बोलेगा 1 किलोग्राम में कितना सारा चीनी डिसॉल्व है। यानी कुल मिला के 5 और 4 9 टाइप का सांद्रता पढ़ना, जो सब में सबका काम क्या होगा, चीनी के अमाउंट को मेजर करना, विलय की मात्रा को मेजरमेंट करना। ठीक है, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन में, अलग अलग टाइप के विलयन में। तो टोटल 5 और 4 कितना था, 9 टाइप का था। जिसमें हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, सबसे पहला क्या आया था बताओ तो, द्रव्यमान प्रतिशत। तो एक एक करके सबको देखते चलते हैं। इस 9 में ना, 9 में 3 4 उतना इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में तुमको बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। 9 पढ़ने के लिए तो है बुक में, पूरा पढ़ेंगे हम, लेकिन इसमें से ना तुमको 2 से 3 जो सांद्रता टर्म है उसी से क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, तो पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम लास्ट में गैस कर देंगे। ठीक है, 3 चीज है उसमें, तो चलो पहले पढ़ेंगे, अभी बता देंगे, तुम लोग पढ़ेगा भी नहीं इसको। ठीक है, चलो देख लेते। पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत का क्या कंडीशन है, ये तो हमको पता है, यह एक सांद्रता है। तो सांद्रता का काम क्या होता है, विलय का मात्रा का जानकारी रखना। अब किस टाइप के सॉल्यूशन में विलय का मात्रा पूछ रहा है, तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, यह एक सांद्रता तत्व है जो किसी भी 100 ग्राम के विलयन में, क्या पूछ रहा है ये, 100 ग्राम का कोई शरबत अगर तैयार किया है तो उसके अंदर में कितना मैंने चीनी को मिलाया है उसका क्या करता है, ये जानकारी रखता है। तो क्या बोलेंगे उसको हम द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानते हैं। ठीक, बताओ ये द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान आ गया ना। हमने पिछले क्लास से बताया था कि द्रव्यमान रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है, तापमान से स्वतंत्र होता है, ये बताए थे, रीजन भी बताए थे पिछले क्लास में। ये द्रव्यमान संबंधित क्या होता है, तापमान से स्वतंत्र होता है, जबकि आयतन वाला क्या करता है, तापमान पर निर्भर करता है। जैसे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं हम, जैसे कंटेनर में 1 लीटर का शरबत है, उसको हीट करेंगे तो उसका मास चेंज नहीं होता है ना, मास उसका चेंज 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम रहेगा, 1.5 किलोग्राम हो जाएगा, वो 1 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, तराजू पर रख देंगे और उसको हीट भी करेंगे तो 1 किलोग्राम का शरबत 1 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन उसके आयतन का बात करेंगे तो आयतन थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है, थोड़ा मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा, थोड़ा फैल जाएगा वो, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। तो याद रखना, आयतन संबंधित जो सांद्रता होता है ना, तापमान पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान संबंधित तापमान पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव में एक न क्वेश्चन मिल जाता है, ये बात याद रखना। हर एक साल लगभग इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन सा सांद्रता है जो तापमान पर निर्भर करता है। तो जो इसके अंदर में जो 5 टाइप का लिखाए थे उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा तुमको, तो टिक मार देना, क्योंकि ये तापमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो देख लेना तुम। तब बताओ इसमें द्रव्यमान आ गया, तो बताओ ये तापमान से स्वतंत्र होगा कि निर्भर करेगा, स्वतंत्र होगा, आजादी रहेगा, तापमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक,
इसका निकालने का तरीका क्या है द्रव्यमान प्रतिशत का? अगर क्वेश्चन आएगा द्रव्यमान प्रतिशत निकालो तो फॉर्मूला पकड़ के चलना, ऊपर में क्या रखेंगे विलय का द्रव्यमान, नीचे में क्या रखेंगे विलयन का द्रव्यमान। एक बात और, दोनों किस में रखना है ग्राम में, ग्राम में इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं, इन शॉर्ट में W/W% भी लिखा हुआ हो सकता है। इसका क्या मतलब है बताओ, ऊपर में क्या रखा है वेट द्रव्यमान, नीचे में भी क्या रखा है वेट, और 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बोल देंगे वेट बाय वेट प्रतिशत, ठीक है। तो इसलिए एक नाम और पड़ गया है इसका। ऊपर में याद रखना विलय होना चाहिए, नीचे में क्या होना चाहिए विलयन, विलय विलयन सब जगह रिपीट होगा, ये बात याद रखना, ऊपर में विलय नीचे में विलयन, ठीक। सेम है हमारा आयतन प्रतिशत, इस दोनों में ना कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पे ग्राम में लेते थे, यहाँ पर भी ग्राम में, लेकिन यहाँ पे किस में लेना है ml में, इसमें क्या लेना है ml में, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे देखो ये सांद्रता क्या बोलता था कि 100 ग्राम का विलयन में 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी डाला, ये बोलता था, ठीक। अब ये आयतन प्रतिशत जो भी कहानी करेगा वो आयतन से रिलेटेड करेगा। ये क्या बोलेगा सुनो, 100 ml का जो शरबत है, 100 ml के शरबत में कितना ml मैंने कोई विलय को डिसॉल्व करवा दिया, ये पूछता था क्या कि 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी उसमें डाले हो, ये बोलता था वो, तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या बोलता है कि 100 ml का शरबत, ये ml में बात कर रहा है, वो ग्राम में बात करता था, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 100 ml के विलयन में कितना ml विलय तुमने घुलाया है, ठीक है, कितना ml विलय का मात्रा तुमने घुलाया है, उसका जो जानकारी देता है उसको क्या बोलेंगे हम आयतन प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है। अब बताओ ये इसमें आयतन आ गया तो बताओ तापमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, निर्भर करेगा। तो ये याद रखना आयतन प्रतिशत जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, यह एक सांद्रता तथ्य है, ठीक है, सांद्रता तथ्य है जो किसी भी 100 ml के विलयन में 100 ml के शरबत में, ठीक है, विलय की मात्रा का जानकारी देता है, क्या कहलाता है आयतन प्रतिशत कहलाता है। यह तापमान पर निर्भर करता है। आयतन प्रतिशत निकालेंगे कैसे, तो ऊपर में विलय नीचे में विलयन, इसका ml और इसका ml और 100 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इन शॉर्ट में V/V% भी बोलते हैं, V मतलब वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम प्रतिशत, मतलब ऊपर में क्या है वॉल्यूम, नीचे में भी क्या है वॉल्यूम, 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा V/V%। चलो इतना तक लिख लिया, एक दो तो क्वेश्चन कर लेंगे दोनों से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो इधर का तुम लोग लिखो, इधर का मिटा रहे हैं, ये पहला तो लिखना था नहीं, यहाँ पे लिख लिया बोला। अच्छा रुको, हम ऐड नहीं करेंगे, ऐसा कर देते क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते, तुम लोग क्वेश्चन करना, हम अगले पेज में क्वेश्चन कर देंगे तो उसमें भी क्वेश्चन चला जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो तो यहाँ पे अगले अगले पेज में कर देंगे तो जो PDF भी बन जाएगा उसका। चलो क्वेश्चन लिखो तो थोड़ा, बस फार्मूला पकड़ के चलना, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। देखो तो अब मेरे पास ना 100 ग्राम का चीनी रखा हुआ है, 100 ग्राम मेरे पास चीनी है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं शुगर, वो वाला शुगर नहीं है। 900 ग्राम क्या है यहाँ पे, चलो देखो तो दो क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, बस फार्मूला लगा दो काम चल जाएगा, बस फार्मूला पे सेट करना है इसको, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दोनों का आंसर शायद सेम में आने वाला है।
चलो देखो तो पहला पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बैठाना है, बस बन जाएगा। अभी 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 हम ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, आगे आएगा तो थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन करेंगे जब पूरा पढ़ लेंगे तब। देखो तो क्या है, इसमें क्या पूछा है, वेट बाय वेट परसेंट, इसको क्या बोलते हैं और हम द्रव्यमान प्रतिशत, अभी जस्ट बताए थे द्रव्यमान प्रतिशत। बताओ द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो सिंपल सा देखो, याद कैसे करेंगे, ऊपर में रखना है विलय और नीचे में क्या रखते हैं, विलियन। तो ये तो सब जगह कॉमन ही होगा हमारा, ऊपर में विलय नीचे में विलियन। अब बताओ वेट बाय वेट परसेंट में क्या देखते हैं, विलियन का मात्रा किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में, इन ग्राम। ये भी किस में लेंगे, ग्राम में, यानी विलियन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान को क्या करेंगे, यहाँ से हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। देखो तो विलय का मात्रा कितना दिया हुआ है, चीनी क्या होता है, चीनी कम मात्रा में लेते हैं और पानी में डाल के मिला लेते हैं ना, तो चीनी विलय, और ये क्या है विलायक, और ये क्या बन जाएगा विलियन, याद रखना। तो चीनी क्या बन गया यहाँ पे, विलय। तो विलय कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम रख दो ऊपर में, ठीक। बताओ विलियन कितना तैयार हुआ है, 1000 ग्राम का। 100 ग्राम के चीनी, 100 ग्राम के चीनी को 900 ग्राम के पानी में डाल दिया है, तो शरबत कितना का बनेगा, 1000 ग्राम का। दोनों को जोड़ दो, 900 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1000। तो नीचे में कितना रख देंगे हम 1000 ग्राम, ऐसे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 10 दाहिने के 100। तो बताओ वेट बाय वेट परसेंट का आंसर कितना आया है, 10 आया है। हो गया इसका आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंट कितना आया है, 10 के बराबर, ठीक। एक बात पता है, इस 10 का मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम चीनी डिजोल्व है कितना में, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में। क्योंकि देखो मास परसेंट को क्या मतलब है, 100 ग्राम के शरबत से मतलब है। तुम 1000 ग्राम का बनाओ, 5000 का बनाओ, 50,000 का बताओ, उसको मतलब नहीं है। वो क्या चेक करके बता देगा तुमको, बस 100 ग्राम के अंदर में कितना है, 100 ग्राम के अंदर में कितना है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, वेट बाय वेट परसेंट। तुम 5000 का बनाओ, बड़का भर भर के लीटर का बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। वो क्या मेजर करेगा, 100 ग्राम निकालेगा बाहर, बोलेगा 100 ग्राम में कितना चीनी है, तो क्या बोलेंगे 10 ग्राम चीनी डिजोल्व है, ठीक है। चलो सेकेंड हम बना लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत। चलो इसमें क्या करेंगे, ऊपर में क्या रखते हैं, विलय का आयतन। विलय का आयतन किस में लेंगे यहाँ पे हम, ml में, याद रखना इसमें किस में लेते हैं हम लोग, ml में। नीचे में क्या रखेंगे हम लोग, विलियन का आयतन, इसको भी किस में लेंगे हम, ml में, और उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ विलय कितना दिया हुआ, देखो इसमें क्या है, 100 ग्राम ना एल्कोहल को, जैसे पैक वगैरह बनाता है ना आदमी, तो पानी में क्या डालता है एल्कोहल को, उसी तरीके से 100 ml एल्कोहल को क्या किया मैंने, 900 ग्राम पानी में डालकर 1000 ग्राम का पैक तैयार किया है। होता है ना पैक बनाने वाला आदमी है, विस्की नहीं पीता है, तुमको नहीं बोल रहे, आदमी नहीं पीता है कोई। चलो ऊपर में कितना रखेंगे 100, नीचे में कितना जाएगा 1000, ऐसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, सेम आंसर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, कितना आंसर आएगा बताओ तो 10, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया है 10 के बराबर। अब बताओ वो आदमी क्या पूछ रहा है तुमसे कि तुमने 1000 ml का शरबत तैयार किया, तुमको उससे मतलब नहीं, हमको क्या चेक करना है 100 ml में कितना ml तुमने एल्कोहल डिजोल्व किया है, कितना ml मिला है 100 ml में 10 ml, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, चलो जल्दी लिख लो तो इसको, पहला का आंसर दूसरा का आंसर, चलो जल्दी नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे। 11th क्लास में करवाए थे ना डेंसिटी वाला क्वेश्चन, घनत्व वाला। सिद्धांत हमारा स्टूडेंट बढ़ा रहा है,
हाँ कहाँ पे? ये हाँ ये ग्राम में है। अब ऊपर विले की मात्रा में घन ml इन ml का जानकारी देता है। वो इसमें ग्राम हो जाएगा, इसमें ग्राम कर लो, ml की जगह पे ग्राम कर लो इसमें। लिखो ना, समझा देते हैं। जल्दी को जल्दी को। वॉल्यूम परसेंट, तीसरा जो सांद्रता टर्म है उसका नाम क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट का मतलब क्या बताओ? ऊपर में विलय का द्रव्यमान किस में रखेंगे? विलय का जो रखेंगे उस किस में रखेंगे? द्रव्यमान में, क्योंकि ऊपर में क्या लिखा हुआ है? वेट। ऊपर में क्या है? वेट। नीचे में क्या है? वॉल्यूम। मतलब नीचे में क्या रखेंगे? विलयन का आयतन। नाम से ही स्पष्ट है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। ऊपर में द्रव्यमान, नीचे में आयतन। द्रव्यमान किस में रखते हैं? ग्राम में, और आयतन को किस में रखते हैं? ml में। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे तो सुनो क्या बोलता है यह एक सांद्रता तत्व है जो किसी भी 100 ml के शरबत में कितना ग्राम चीनी को डिजोल्व करवाया है उसका जानकारी देता है। ये दोनों चीज को ले लिया, देखो द्रव्यमान को भी ले लिया और आयतन को भी ले लिया। 100 ml का शरबत है, कितना ग्राम चीनी डाला? 10 ग्राम है कि 20 ग्राम है? तो एक आ गया आयतन में, एक किस में आ गया? द्रव्यमान में, मतलब ग्राम में। तो इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया? द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा और ये क्या हो जाएगा? हमारा चौथा। चलो नोट कर लो, अगले क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे हम। द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें आयतन आ गया है। आयतन आ गया है तो ये तापमान पर निर्भर करेगा।